सो व्हाट इज़ अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट करने वाले हैं। आज हम डेवलप करने वाले हैं एक प्रोफेशनल स्टाइलिश नैफ बार। अब जनरली क्या होता है, हम लोग प्रोफेशनल नैफ बार बनाते हैं प्रोफेशनल वेबसाइट्स के लिए, लेकिन उसके अंदर यार उतनी इंटरैक्टिविटी नहीं होती है। लेकिन कैसे हम कूल इफेक्ट दे के प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करके एक अच्छा सा नैफ बार बना सकते हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी जो तुम तुम्हारे स्क्रीन पे देख रही है एक नैफ बार है। तुम देखोगे बहुत ही प्रोफेशनल नैफ बार है, लेकिन इसके अंदर कूल इफेक्ट्स देखना। अब मैं जैसे ही होवर करूंगा हमारे लोगो के ऊपर, तुम देखोगे कूल सा इफेक्ट आते हुए एक अंडरलाइन स्लोली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करती है, और जो लोगो का कलर है वो भी चेंज होता है, और जो अंडरलाइन है वो अपने आप में एक ग्रेडियंट स्टाइल में है। देन सेंटर में हमारे टैब्स हैं, मेन्यू के एलिमेंट्स हैं, होम हो गया, फीचर हो गया, सर्विसेज, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट, एंड देन ऑन राइट साइड हमारे पास है लॉग इन एंड साइन अप बटन। अब तुम देखोगे किस तरीके से एक थोड़ा सा ये इफेक्ट लेके आता है, एक ट्रांजिशन है उसके कलर फिलिंग की, और वो कैसे ऊपर मूव करता है एक इफेक्ट देने की, एक एक्सपीरियंस देने की कोशिश। और ये हमारा साइन अप बटन। अब तुम ध्यान से देखोगे जब मैं होवर करता है ग्लो इफेक्ट आ रहा है उसके बैकग्राउंड में, ध्यान से देखो। ओके, और पूरा नैफ बार मेन वेबसाइट के अंदर तुम देखोगे 3D इफेक्ट में, क्योंकि हमने एक शैडो दे रखा है, बॉक्स शैडो, इसकी वजह से वो थोड़ा सा 3D इफेक्ट दे के जाता है। ओके, सो इस तरीके से हम इसे डेवलप करेंगे। ओके, और ये बहुत ही जल्द से जल्द हम डेवलप करेंगे, जिससे तुम्हें यार ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करना पड़े। जब भी तुम्हें तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए कूल सा नैफ बार बनाना हो तो इजीली बना सको। मूव करते हैं हमारे कोड के ऊपर। बिफोर मूविंग टू कोड, अगर तुम देखोगे यार, अगर तुम्हें किसी भी तरीके की डिटेल लर्निंग करनी है, तुम्हें जावास्क्रिप्ट फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम 0 to 100 सीखना, तो पूरी प्लेलिस्ट है हमारे पास जावास्क्रिप्ट की। देन सिमिलरली HTML एंड CSS के ट्यूटोरियल्स है, और अभी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कूल प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहे हैं, कूल डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, उसकी अपनी एक अलग प्लेलिस्ट। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करने के लिए चैनल पे विजिट करो। सो हम चलते हैं हमारे कोड के ऊपर क्विकली। तो ये है हमारा कोड। अब तुम देखोगे 2 फाइल की ज़रूरत है, index.html एंड style.css। अब index.html, अभी देखो यार कोड के ऊपर, HTML कोड के ऊपर ज़्यादा फोकस मत करो, क्योंकि बहुत ही बेस सिंपल सा कोड है। तुम्हें HTML का कोड हो या CSS का कोड, वीडियो के एंड में मैं तुम्हें बता दूंगा किस तरीके से तुम ये पूरे कोड को एक्सेस कर सकते हो, और फिर तुम इसके अंदर अपने चेंजेस करके तुम अपने प्रोजेक्ट में डायरेक्टली इसे यूज़ कर सकते हो। ओके, सो क्विकली हम HTML को सीख लेते हैं, और CSS फ्रॉम स्क्रैच हम करेंगे, जिससे तुम्हें पता चले कैसे ये कूल सा नैफ बार बनाना है। सो बेसिकली तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये HTML का एकदम बेस स्ट्रक्चर है। इसके अंदर तुम्हें एक टाइटल ऐड कर देना है जो भी तुम्हें चाहिए, और अपनी स्टाइल CSS को कनेक्ट करने के लिए तुम्हें एक लिंक टैग यूज़ करना है। एंड देन ये हमने क्लाउडफ्लेयर से फॉन्ट ऑसम को कनेक्ट कर रखा है। तो यार इसकी पूरी लिंक, ये तुम कोड पूरी की तरीके से कॉपी कर सकते हो, कुछ फैंसी नहीं है, ठीक है। अब मेन गेम आता है हमारा बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर हमने पहली चीज़ तो एक नैफ टैग लिया। अब अगर तुम्हें HTML5 के बारे में इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है और तुम्हें नहीं पता नैफ की क्या सिग्निफिकेंस है, तो यार मैं बोलूँगा तुम HTML की पूरी सीरीज़ देखो, तो तुम्हारे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तुम्हें एक एक चीज़ बहुत डिटेल में पता होगा, और तुम इंटरव्यू के अंदर उसे प्रॉपरली आंसर कर सकते हो। ओके, सो हमारा ये नैफ टैग है, इसको हमने क्लास दे दिया नैफ बार। ओके, उसके अंदर हमने एक चाइल्ड कंटेनर बनाया हमारा डिव, उसको हमने लिखा है नैफ बार कंटेनर। उसके बाद बेसिकली ये कंटेनर बिल्ड हो गया। ओके, देन हम क्या करते हैं, हमारा लोगो लगेगा लेफ्ट साइड के ऊपर, तो एक डिव लोगो के लिए कंटेनर बना लेते हैं, और उसका नाम देते हैं नैफ बार ब्रांड। ओके, फिर लोगो का हमने नाम लिख दिया नेक्सस। एंकर टैग में हमने लगा दिया है कि यार देखो, एंकर टैग इसलिए यूज़ किया है कि लेट्स से अगर कोई इसके ऊपर लोगो के ऊपर क्लिक करता है, तो अगर तुम चाहो तो उसे रीडायरेक्ट भी कर सकते हो। ओके, एंड देन यू हैव योर डिव, जो कि ब्रांड अंडरलाइन हमने लिख रखा। अब ये क्या है, बेसिकली अगर तुमने देखा होगा, मैं लोगो पे जब होवर करता था एक अंडरलाइन आता था, तो बस ये वही एक अंडरलाइन है डिव एलिमेंट के फॉर्मेट में। ओके, फिर आता है हमारा UL। हमने एक ऑर्डर लिस्ट बनाया सिंपल तरीके से, एक LI, और उसके अंदर मल्टीपल मेन्यू आइटम्स हमने ऐड कर दिए, हमारा होम, फीचर, सर्विस, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट। तुम देखोगे एकदम कॉमन सा टैग है, कॉपी पेस्ट किया इसे 5 टाइम्स, और बस हमने मल्टीपल डिफरेंट नेम्स यूज़ कर दिए जो भी हम मेन्यू में यूज़ करने वाले हैं। ओके, देन कम्स योर राइट हैंड साइड, जो कि हमारा बटन्स थे, लॉग इन एंड साइन अप। तो यार लॉग इन एंड साइन अप को पहले एक कंटेनर में रैप अप कर देते हैं, तो हमने उस कंटेनर को लिखा है नैफ बार एक्शंस। उसके अंदर 2 बटन बना दिया सिंपल सा, लॉग इन एंड साइन अप, दैट इज इट।
कंटेंट अब देखो यार, ये nav बार का पार्ट नहीं है, सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए तुमने देखा, वेबसाइट का मेन कंटेंट था, तो इस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन nav बार मैंने तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, सो आ जाते हैं हमारे स्टाइल शीट के ऊपर और काम करता हूँ मैं इसे साइड बाय साइड कर देता हूँ, जिससे मज़ा आएगा कोड करते वक्त चेंजेस देखने में। ओके, सो HTML विदाउट CSS इस तरीके से हमारा दिखता है। ओके, अब ये हमने एक स्ट्रक्चर तो बना लिया, अब हम तुरंत स्टाइलिंग स्टार्ट करेंगे। तो पहले हमें क्या लगेगा, एक बेस स्टाइल जो हम तुरंत लिख देते हैं। इसके अंदर कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम बेस स्टाइल है। रिकमेंड करूँगा अपने हर प्रोजेक्ट में इस तरीके से एक ऑल के ऊपर मार्जिन 0 हो गया, पैडिंग 0 हो गया, बॉक्स साइजिंग हो गई, फॉन्ट फैमिली हो गई, एक बेस सेटअप तुम्हारे CSS का होना चाहिए। जैसे तुम HTML में क्या करते हो, HTML टैग, हेड टैग, बॉडी टैग, ऐसा बेस स्ट्रक्चर लिखते हो ना, वैसे ही तुम्हें स्टाइल के अंदर एक तुम्हारा बेस स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ये बेस स्टाइल हो गई। इसका nav बार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसका एक ओवरऑल स्टाइलिंग से लेना देना होता है, इसलिए ऐसा बेस स्टाइल हम इसे यूज़ करेंगे। ओके, देन आते हैं हमारे nav बार के ऊपर। तो हम इसे अलग कर देते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे हेडिंग एज अ nav बार स्टाइल्स। ओके, अब हमारा पहली चीज़ क्या है, हमारी पहली चीज़ है nav बार। ओके, पहले हम कंटेनर को डिज़ाइन करते हैं, मेन कंटेनर जो कि तुम्हारा nav एलिमेंट था। लिखेंगे .nav बार। ओके, पोजीशन फिक्स, क्योंकि हम चाहते हैं ये टॉप पे रहे। ओके, देन कम्स टॉप 0, लेफ्ट 0 with 100%. देन कम्स बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर नहीं, हम सिर्फ बैकग्राउंड लिखेंगे। बैकग्राउंड मैं चाहता हूँ RGBA दे दूँ, क्या है 255 255 255 0.95, थोड़ी सी ओपेसिटी मेंटेन करने के लिए, बाकी है तो तुम्हारा वाइट कलर ही। ओके, देन कम्स बॉक्स शैडो, 3D इफेक्ट के लिए बॉक्स शैडो। मैंने प्रीवियस में सेमीकोलन नहीं दिया है। बॉक्स शैडो 0,2 पिक्सल, 15 पिक्सल, RGBA कलर तो देना ही पड़ेगा। मैं ब्लैक इफेक्ट चाहता हूँ, हल्का सा डार्क कलर में हो, 0.1, ओपेसिटी कमी रखनी पड़ेगी। ओके, अब तुम देखो एक थोड़ा सा वाइटिश बैकग्राउंड बन गया है, और ये देखो तुम्हारा बॉक्स शैडो दिख रहा है। अगर मैं इसे हटा दूँ, तुम देखो, अब तुम देखो एकदम हार्श लाइन है। ठीक है, इसके अंदर कुछ ऐसा 3D इफेक्ट नहीं है, एकदम बोरिंग सा है। ओके, अगर मैं इसे ही ऐड कर दूं तो तुम देखो थोड़ा सा ऐसा लगता है nav बार ऊपर की तरफ है। ओके, देन आते हैं हमारे बैकड्रॉप फिल्टर। हम थोड़ा सा बैकड्रॉप फिल्टर ऐड कर देते हैं। बैकड्रॉप फिल्टर हम ब्लर रखेंगे 10 पिक्सल। देन Z इंडेक्स, मैं चाहता हूँ कि nav बार हमेशा टॉप पे रहे और सबसे आगे रहे, मतलब कोई भी एलिमेंट में स्क्रॉल करूँ nav बार के ऊपर से न जाए, उसके पीछे से अंदर जाए। ओके, तो Z इंडेक्स तुम्हारा, Z इंडेक्स में 1000 कर देता हूँ, सिंपल। पैडिंग कर देते हैं कुछ, पैडिंग 15 पिक्सल, 0, लेट्स सी। ओके, फाइन। ट्रांजिशन ऑल 0.3, ईज, कोई भी किस्म की ट्रांजिशन हो, सभी किस्म के ट्रांजिशन को ईज में रखेंगे। ओके, ये हो गई तुम्हारी nav बार की स्टाइलिंग। देन नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा है nav बार कंटेनर। सो क्विकली nav बार कंटेनर के ऊपर काम करते हैं। .nav बार कंटेनर डिस्प्ले फ्लेक्स, क्योंकि देखो मेरे को, अब अगर तुम्हें फ्लेक्स बॉक्स के बारे में अच्छे से नहीं पता है, तुम्हें बहुत कन्फ्यूजन होता है फ्लेक्स बॉक्स लिखते वक्त, तो मेरे चैनल पे उसकी भी वीडियो तुम्हें मिल जाएगी। ओके, तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। फ्लेक्स बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फ्लेक्स बॉक्स एंड ग्रेड, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है CSS के। ओके, सो फ्लेक्स बॉक्स, सॉरी डिस्प्ले फ्लेक्स, हमने क्या लिखा, फ्लेक्स। ओके, देन कम्स योर जस्टिफाई कंटेंट, मैं चाहता हूँ स्पेस बिटवीन हो, अलाइन आइटम सेंटर, चीज़ें सब बीच में हो। देन मैक्स विड्थ, मैं चाहता हूँ मैक्सिमम 1200 पिक्सल होना चाहिए, इतना तो कैपेसिटी, इतनी स्पेसिंग तो वो लेनी चाहिए। ओके, देन कम्स योर मार्जिन 0 ऑटो, पैडिंग 0, 30 पिक्सल, सेव। एंड ये तुम्हारा फ्लेक्स बॉक्स का एकदम मस्त सा सेटअप।
तुम देखोगे फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करते से ही हॉरिजॉन्टली सारी चीज़ अरेंज हो गई हैं साइड बाय साइड फॉर्मेट में। ओके, देन कम्स योर अगला क्या है हमारा नैफ बार ब्रांड। ओके, अब हम इसके ऊपर फोकस करेंगे। ओके, नैफ बार ब्रांड, सो होगा नैफ बार हाइफन ब्रांड। इसको पोजीशन रिलेटिव कर देते हैं, रिलेटिव सेव, बस इतना ही करना है। अब सीधा एंकर टैग के अंदर जो हमारा नैफ बार है जो कि तुम्हारा ये है, ओके, इसके ऊपर फोकस करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, नैफ बार ब्रांड। ओके, उसके अंदर ए टैग था वो लिखेंगे। मैं चाहता हूँ होवर पे इफेक्ट ऐड करने के लिए। ओके, सो हो गया कलर हैशटैग 3498 dB। कलर देखो यार, कलर सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी लिख के रखा हूँ क्योंकि मुझे एक डिसेंसी मेंटेन करनी है कलर्स की। तो यार कलर के बारे में कौन इतना सोचेगा, तो इसलिए मैंने ऑलरेडी लिख रखा है सारी चीज़ें कलर के ऊपर। ओके, देन कम्स योर ब्रांड अंडरलाइन, जो हमने अंडरलाइन के ऊपर बात की थी, जो कि इसका नेक्स्ट एलिमेंट था, उसका होगा पोजीशन एब्सोल्यूट, क्योंकि रिलेटिव हमारे पास पेरेंट में है। बॉटम हो गया -5 पिक्सल, लेफ्ट 0 विथ 0, हाइट 2 पिक्सल, थोड़ा ब्रॉडनेस होना चाहिए। एंड देन बैकग्राउंड देखो ग्रेडियंट चाहिए मुझे यार, ठीक है। सो बैकग्राउंड इज क्या लिखेंगे हम, लीनियर ग्रेडियंट, उसके अंदर 90 डिग्री फ्लैट। ओके, देन #3498 dB hashtag 9B5 9B6। ओके, सो हमने डिज़ाइन तो दे दिया, लेकिन यार वो इफेक्ट था ना लेफ्ट से राइट जाने का ट्रांजिशन, वो भी तो लिखना होगा। सो ट्रांजिशन होगा ट्रांजिशन विथ 0.3 सेकेंड ईज। ओके, अब तुम देखोगे यार, मैं अगर इसके ऊपर होवर करता हूँ, हल्का सा कलर चेंज इफेक्ट है, तो यार कलर तो चेंज होगा, लेकिन एक चीज़ हम जो मिस आउट करें, हमने ओरिजिनल मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वो किस तरीके से दिखना चाहिए, एक बड़ा सा फॉन्ट होना चाहिए, एक अच्छी तरीके से दिखना चाहिए, वो हमने नहीं किया है। अभी भी एक भद्दा सा ब्लू कलर में आ रहा है, जो कि एक बाय डिफ़ॉल्ट एंकर टैग का कलर होता है और टेक्स्ट के डेकोरेशन होती है। तो यार पहले तो मुझे उस पर फोकस करना चाहिए। सो हम क्या करेंगे, होवर के ऊपर देखते हैं, सीधा नैफ बार ब्रांड ए, मेन ए टैग को टारगेट करेंगे। अब तो वो क्या होगा, पहले मैं चाहूँगा इसका कलर बदलूँ, जो कि हमें गंदा एक्चुअली लग रहा है। 2C3E50। ओके, फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा चाहिए मेरे को अच्छे से, कि वो दिखे, क्योंकि ये ब्रांड नेम है। ओके, देन कम्स योर फॉन्ट वेट। अब इससे मैं थोड़ा बोल्डनेस चाहता हूँ फॉन्ट वेट के अंदर। टेक्स्ट डेकोरेशन नन। एंड देन कम्स योर लेटर स्पेसिंग। तो यार लेटर स्पेसिंग देखो, अभी तुम्हें थोड़ा सा ऐसा बहुत चिपका चिपका फील नहीं आना चाहिए, तो थोड़ा सा स्पेसिंग ऐड कर देते हैं। एंड इसमें भी देखो ट्रांजिशन चाहिए मेरे को। ओके, कि जब कलर अप्लाई हो ना, तो थोड़ा सा स्लो में लगे कलर, मतलब लगे कि यार चेंज होगा कोई चीज़। सो कलर लिखेंगे हम 0.3 सेकेंड, ठीक है। अब देखो हमारा लोगो तैयार हो गया है। अब मैं जब होवर करता हूँ, तुम देखो मस्त सा इफेक्ट आ रहा है। ओके, अब तुम बोलोगे यार अंडरलाइन को क्या हो गया, अंडरलाइन क्यों नहीं आ रही है। अंडरलाइन हमने डिज़ाइन तो कर दिया, लेकिन यार अंडरलाइन कब आनी चाहिए, होवर पे आनी चाहिए, और हमने होवर का अभी तक कोई कोड नहीं लिखा है। तो आ जाओ फटाक से होवर का कोड लिखते हैं। नैफ बार ब्रांड होवर पे, जो ब्रांड अंडरलाइन करके हमारा क्लास है, ओके, उसकी विथ 100% कर दो। सेव करते हैं, अब देखते हैं इस पर आके। आप देखो हो गया तुम्हारा लोगो। सो लोगो पे हमारा काम अब ख़त्म होता है। मूव करते हैं क्विकली हमारे सेंटर आइटम के ऊपर, जो हमारे मेन्यू आइटम्स हैं। ओके, सो हम क्या करेंगे, उसका नाम क्या था यार, नैफ बार मेन्यू। ओके, नैफ बार मेन्यू डिस्प्ले फ्लेक्स। ओके, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक लाइन में ना हो यार, साइड बाय साइड हो, राइट। सो फ्लेक्स यूज़ करना पड़ेगा। और ये जो डॉट 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 सब लगा है ना, इसको लिस्ट की बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग बोलते हैं। तो मुझे लिस्ट स्टाइल नन चाहिए, मुझे डॉट्स नहीं चाहिए। ओके, देखो आ गया सब चीज़। अब हम क्या करेंगे, नैफ बार मेन्यू क्या है, कंटेनर है, ये तुम्हारा अनऑर्डर्ड लिस्ट है।
लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे जो तुम्हारा आइटम लेवल है उस पर भी हमें टारगेट करके स्टाइलिंग करनी होगी। सो nav आइटम मार्जिन दे देते हैं क्योंकि स्पेसिंग जनरेट करनी है हमें 15 पिक्सल, पोजीशन रिलेटिव, ओके परफेक्ट। nav लिंक क्या है देख लो ठीक से। nav लिंक ये तुम्हारा एंकर टैग, तो ये जो एंकर का ब्लू कलर है ना गंदा सा, उसके ऊपर फोकस करेंगे अब। okay. क्या होगा कलर #2C3E50, I believe this is perfect. Text decoration none, okay. Font weight 600, font size 1 rem, padding 8 पिक्सल 0 पिक्सल, नहीं भी लिखोगे चलेगा पिक्सल 0 के लिए। पोजीशन रिलेटिव, ट्रांजिशन मैं चाहता हूँ कलर पे थोड़ा हो, दैट इज़ 0.3s। सेव करते हैं, अब देखते हैं। ये देखो हो गया। अभी तुम बोलोगे यार इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो जैसे कि तुम कोड में देख पा रहे हो इफेक्ट हमने दिया भी तो नहीं है ना, होवर पे हमने कोई कोड नहीं लिखा है, लेकिन जो मेन आइटम से बाय डिफ़ॉल्ट जो से दिखना है वो हमने परफेक्ट बना दिया एकदम डिसेंट सा। ओके देन हम आते हैं अंडरलाइन वगैरह चीज़ों पे काम करते हैं। ओके सो nav लिंक, ओके अब हम सूडो क्लास लिखेंगे इसके लिए। ओके आफ्टर कंटेंट, मुझे कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं एम्प्टी रखना है, ठीक है। मैं डिज़ाइन करूँगा उस चीज़ को, मुझे फुल कंट्रोल चाहिए इसके ऊपर। ओके पोजीशन एब्सोल्यूट क्योंकि मेन कंटेनर को हमने रिलेटिव लिख रखा है। ओके देन कम्स योर बॉटम, मुझे बॉटम में चाहिए ये चीज़, राइट। बॉटम 0, लेफ्ट 0 और क्या है विथ 0। तुम्हें इससे रियलाइज़ होता होगा सेम कुछ ऐसी चीज़ हमने ऊपर भी की है, तो वही चीज़ हम इधर कर रहे हैं। ओके हाइट 2 पिक्सल, देन कम्स योर बैकग्राउंड कलर, नॉट बैकग्राउंड कलर क्योंकि मुझे ये देना है ग्रेडियंट, तो मैं इसे लिखूँगा लीनियर ग्रेडियंट। ओके और बैकग्राउंड यूज़ करूँगा नॉट बैकग्राउंड कलर। #3498db, #9b59b6। ओके एंड देन ट्रांजिशन जो होगा विथ के साथ होगा 0.3s ईज सेव। ओके बी देखते हैं क्या हुआ है इसके ऊपर। अभी भी कोई इफेक्ट नहीं है, क्यों नहीं है यार होवर तो लिखना पड़ेगा ना, होवर लिखना पड़ेगा। और तुम्हें nav लिंक होवर प्लस आफ्टर का होवर, nav लिंक होवर क्यों लगेगा, nav लिंक होवर इसलिए लगेगा कि जब मैं होवर करूँ तो उसको कलर दो, लेकिन आफ्टर के ऊपर जब होवर करूँ तो यार वो जो विथ है ना हमने 0 लिख रखी है, उसे 100% करना होगा। तुम ध्यान से देखो प्रीवियसली हमने यही चीज़ कॉन्सेप्ट यूज़ किया था। यहाँ पे ब्रांड अंडरलाइन हमने लिख दिया था लेकिन उसकी होवर लिखना पड़ा, राइट सेम। तो आ जाओ दोनों चीज़ लिख देते हैं, nav लिंक होवर कलर #3498db, nav लिंक के होवर लिखेंगे। ओके उसके आफ्टर इस तरीके से होगा। ओके विथ 100% सेव, लेट्स सी कुछ हो रहा है। अब देखो हमारा होवर इफेक्ट ऐड हो गया। अब तुम देखोगे यार स्टाइलिंग ना जिस तरीके से मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तुम ध्यान दो थोड़ा भी तुम्हें याद हो जाएगा। ओके और तुम्हें लगेगा यार बहुत सिंपल सा इजी है यार, इसे बहुत अच्छे से मैं लिख सकता हूँ खुद से, तो यार इतना सिंपल रखा हूँ मैंने कोड को। ओके अब क्या है हमारा अगला टारगेट हमारा है राइट साइड का जो हमारा nav बार एक्शन है, फाइनल थिंग। ओके तो हम लिखेंगे nav बार एक्शन, एक्शंस था वो आई बिलीव एस लगाया हूँ मैंने, हाँ क्योंकि 2 बटन है इसके अंदर हमारे। ओके डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे हम, क्यों क्योंकि तुम्हें पता है मुझे हॉरिजॉन्टली चीज़ें चाहिए। ओके एंड देन गैप 15 पिक्सल सेव, परफेक्ट। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बटन को डिज़ाइन देना है, तो बटन लॉगिन एंड कॉमा बटन साइन अप भी है हमारे पास, साइन अप। ओके अब क्या है पैडिंग से स्टार्ट करेंगे, 10 पिक्सल 20 पिक्सल,
बॉर्डर रेडियस एकदम कटिंग एज नहीं चाहिए मुझे। ओके, फिर फॉन्ट वेट उसके अंदर थोड़ा बोल्डनेस होनी चाहिए। कर्सर पॉइंटर मैं चाहता हूँ जब इंसान होवर करे इस चीज़ के ऊपर तो वो हैंड आइकॉन आता है ना बटन्स के ऊपर, वो इफेक्ट मिले यूज़र को, उसे पता चले कि क्लिकेबल आइटम है। देन कम्स योर ट्रांजेक्शन ऐड करेंगे हर चीज़ के ऊपर, मतलब जो भी कलर हो गया तुम्हारी जो भी चीज़ें एक प्रॉपर स्मूथ इफेक्ट में आए। 0.3S होगा, बताना पड़ेगा उसे, सेकेंड्स में बात कर रहे हैं। ओके, बॉर्डर नन, जो ब्लैक कलर की हार्ड कोर बॉर्डर है उसे हम नीचे चाहते हैं। फॉन्ट साइज 0.9 रैम। ऑसम, अब बटन हमारा हो गया। अब तुम देखो हैंड आइकन भी आ रहा है, तुम्हारा हैंड वाला पॉइंटर माउस का। ओके, देन मैं चाहता हूँ कलर दूँ, मैं साइन अप को कलर देना चाहता हूँ, ग्लो इफेक्ट देना चाहता हूँ, और मेरे लॉगिन के ऊपर मैं चाहता हूँ कि जब होवर करूँ तब कलर लगे, तो वो सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो बटन लॉगिन होवर बैकग्राउंड 3498 dB। थीम कलर जो है हमारा, हम सब जगह सेम कलर यूज़ कर रहे हैं। ओके, कलर वाइट, एंड देन ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, क्योंकि मुझे थोड़ा ऊपर वाला इफेक्ट याद है, होवर कर रहे थे थोड़ा सा ऊपर के साइड में पुश हो रहा था, वो देना है। तो ट्रांसलेट वाई एक्सेस पे हम करेंगे। ओके, -2 पिक्सल मतलब नीचे से थोड़ा ऊपर की तरफ पुश करो। ओके, ये हो गया सेव। ओके, इधर देखो थोड़ा बाउंसी इफेक्ट है, राइट। अब नेक्स्ट हम करेंगे साइन अप बटन को डिज़ाइन। ओके, बटन साइन अप बैकग्राउंड linear gradient 90 degree, comma hashtag 3498 dB, comma hashtag 9B59 B6 था, B6 right. Okay, then comes your color white. Okay, और box shadow, not box shadow. Okay, ये मैं कैसे दूँ, 0.4 पिक्सल 15 पिक्सल RGBA। जनरली हम RGBA में ही सब चीज़ लिखते हैं, तुम चाहो तो अपने तरीके से तुम लिख सकते हो, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए अभी के लिए कोड इस तरीके से लिखो, क्योंकि क्या है यार, ओपेसिटी मुझे उसके अंदर लिखने के लिए फिर मुझे पूरा कोड याद करना पड़ता। बॉक्स शैडो हो गया, सेव करके देखते पहले हुआ क्या है। ऑसम, साइन अप बटन अब अच्छा लगने लगा। अब इफेक्ट चाहिए मुझे बटन के होवर पे, साइन अप होवर ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई एक्सेस पे, इस पे भी मुझे -2 पिक्सल रखना है। ओके, बॉक्स शैडो और 0.6 पिक्सल 20 पिक्सल RGBA। ऊपर वाला ही कलर लेंगे, लेकिन ओपेसिटी थोड़ी कम करेंगे, मतलब बेसिकली थोड़ा और डार्क करेंगे चीज़ों को, मतलब होवर होने के बाद और क्लियर हो। ठीक है, तो थोड़ा वो डार्क इफेक्ट आता है उसके अंदर। इस पे आ जाओ, सिंस 0.3 0.4 बहुत ही माइनर डिफरेंस है, लेकिन है, तुम इसके साथ खेल सकते हो, तुम इसे पूरा 1 करके देख सकते हो। सो फाइनली गाइस, तुम्हारा नैव बार कंप्लीट हो चुका है। आराम से हमने ऑलमोस्ट 150 लाइन कोड भी नहीं लिखा है, बहुत ही डिसेंट सिंपल सा कोड लिख के हमने पूरा एक ऑसम प्रोफेशनल कूल स्टाइल्ड नैव बार बना दिया है। ओके, तो अब तुम देखो, इसे मैं कितना भी बड़ा करूं ये प्रॉपरली एडजस्ट होता है, कितना भी छोटा करूं प्रॉपरली फिट होता है। ओके, सो ये है हमारा कंप्लीट ऑसम नैव बार। और अगर तुम्हें चाहिए तो मैं इसकी रिस्पॉन्सिवनेस भी बनाना सिखाऊंगा कि कैसे तुम अगर इसी नैव बार को मोबाइल में यूज़ करो तो तुमने हैमबर्गर आइकन्स देखे होंगे, ठीक है, वैसे लाइन आते ही ये सब चीज़ ढक जाएगी। तो यूज़र जब उसके ऊपर क्लिक करेगा तो साइड से मेन्यू आएगा और बाद में सारे आइटम्स उसके अंदर होंगे। अगर तुम चाहते हो तो या कमेंट कर देना कि रिस्पॉन्सिव नैव बार चाहिए, तो मैं अगली वीडियो तुरंत रिस्पॉन्सिव नैव बार के ऊपर बनाऊंगा। और वीडियो एंड करने से पहले यार देखो, ये जो तुम्हारा HTML का कंप्लीट कोड है और CSS का कोड है, मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्ट में बोला था मैं तुम्हें बताऊंगा किस तरीके से तुम इस पूरे कोड को ले सकते हो। तो यार
डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है मेरे टेलीग्राम का, उसके ऊपर तुम उस चैनल को ज्वाइन कर लो। तो उसके अंदर मैं सारे नोट्स प्रिपेयर करता हूँ, जितने भी ट्यूटोरियल बनाता हूँ उसके नोट्स हैं विद इंटरव्यू रेडी, और सभी प्रोजेक्ट्स के कोड है। तो ऐसा नहीं है यार तुम्हें हर वीडियो में बार बार जा के लिंक देखना पड़ेगा और फिर उसको एक्सेस करना पड़ेगा। एक जगह आ जाओ, सभी अपडेट्स मिलेंगे, सभी कोड मिलेंगे, और जितने पीडीएफ जितने नोट्स बनाऊंगा सभी एक्सेसिबल होंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ओके। और वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट लाते रहता हूँ, और साथ ही साथ हम ट्यूटोरियल्स करते हैं HTML, जावास्क्रिप्ट, और भी आगे मेरे बहुत प्लान्स हैं, जैसे हम रिएक्ट सीखेंगे, पाइथन सीखेंगे। तो यार अगर तुम्हें ट्रेंड के साथ, अगर तुम्हें प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है और ट्रेंडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा के रखो, क्योंकि यार तुम्हें सारी नोटिफिकेशन मिले, और मेरे चैनल को सपोर्ट करो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।